हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके लिए नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 लेकर आ गए हैं, जो कि यह कक्षा 5वीं के लिए होने वाली है। गणित के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लेकर आए हैं, जो कि 100% आपके परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो बिना समय को गंवाए हम अपने प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एक क्या कह रहा है? 4573 में से क्या घटाएं कि संख्या 9 से पूरी तरह विभक्त हो जाए? तो बच्चों, 9 से भाग देंगे किसमें? 9 से भाग देंगे 4573 में, तो भाग दीजिए। 9 से भाग देंगे 4573 में, तो 9 पना 45 कट हो जाएगा। ठीक है, इस 7 को उतारे, है ना? नहीं जाएगा तो फिर 3 को उतारेंगे, तो फिर 9 8 72, 9 8 72 बचा एक। तो जो बच्चों शेष आपका जो एक बच जाएगा, जो शेष आपका एक बचेगा, वही आपका उत्तर होगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए एक। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है, और 89 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाती है? देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होगी, और इसमें से आपको 89 से भाग देना है। तो दीजिए, 89 एकम 89, जीरो यहाँ एक बचा, है ना? फिर 9 को उतार के लेके आए, तो फिर जाएगा 89 एकम 89, 9 में से 9 गया जीरो, और 10 में से 8 गया 2। फिर नहीं जाएगा तो 9 उतारेंगे, 2 बार जाएगा। 89 में आप 2 का गुना करोगे तो आपका आएगा 178। अब 178 घटाओगे तो 9 में से 8 गया 1, और 20 में से 17 गया 3। तो बच्चों 999 में अगर आप 31 को, जो आपका शेष आया है इसमें से घटाओगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए, 9999 माइनस 31, 31 को माइनस करोगे तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 का 9 और ये 9 का 9, तो आपका 9968 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 89 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? तो बच्चों, पिछले बार हमने घटाया था, अब क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे, ठीक है। माइनस किए थे, अब यहाँ आप प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब प्रश्न 4 में आएंगे, ठीक है। आपको इसको करके कमेंट में बताना है मुझे, प्रश्न 4, प्रश्न 3 को हल करके। किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेष 11 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, किसी संख्या को 125 से भाग देने पर, तो 125 से भाग दीजिए, तो 125 से भाग देने पर भागफल 16, तो भागफल कहाँ जाएगा हमारा? भागफल 16 और शेषफल 11, तो हमारा शेषफल कहाँ जाएगा? 11। ठीक है बच्चों, तो संख्या क्या होगी? तो ये यहाँ जो आपका भाज्य है, भाज्य वाली संख्या क्या होगी बताना है आपको, ठीक है। क्या काम करेंगे? इसकी एक मेथड, 125 में 16 का गुना करोगे, 125 में 16 का गुना करोगे, और फिर जो उत्तर आएगा उसमें 11 को प्लस करोगे। तो बच्चों, अभी हम ये 11 को प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो करो, 16 पंचे 80, जीरो हासिल का 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 40 का शून्य हासिल का 4, 16 एकम 16, 16 और 4 20, तो 20 प्लस ये 11। तो बच्चों, इसको जब जोड़ेंगे 2000 में 11 जुड़ेगा तो 2011 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 ये आपका आंसर होगा।
एक भाग के सवाल में भाजक 25, भागफल 30 तथा शेषफल 15 हो तो भाजक क्या होगा। बच्चों प्रश्न 4 के जैसा हल किए थे वैसे ही प्रश्न 5 को हल करना है। तो बच्चों चलिए, हमारा भाजक 25 होगा तो भाजक 25 देखिए, भाजक 25 लो, ठीक है। इसके बाद भागफल 30 तो ये भागफल 30 होगा और हमारा शेषफल 15, देखिए शेषफल 15, तो शेषफल को 15 लीजिए बच्चों। अब क्या काम करेंगे, आपको भाज्य क्या करना है, ज्ञात करना है। भाज्य क्या होगा, तो ये यहाँ भाज्य होता है, इसको ज्ञात करना रहेगा। तो बच्चों हम वही 25 में 30 का क्या करेंगे, गुना, और जो आंसर आएगा उसमें 15 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो चलिए सरल करते हैं। 25 गुना 30, 25 गुना 30 कर दिए, है ना, और फिर ये 15 को हम क्या काम करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ दो, तो पहले इसको सरल करोगे तो कितना आएगा आंसर, 25 और 30 का गुना करो तो 750 आएगा, और 750 में 15 को जोड़ दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 765। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। प्रश्न 6, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 72 है तथा उन दोनों संख्याओं का अंतर 28 है तो संख्या बताइए। बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो दो संख्या बताना है आप, 72 प्लस 28 बटे 2 कर दीजिए, एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिएगा, 72 माइनस 28 बटे 2, है ना। तो अब इसको सरल कीजिए, 72 में 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 100/2, अगर इनको काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 50 आ जाएगा, है ना। और इसको सरल करोगे तो क्या आएगा, सरल करो, 72 में से 28 को माइनस करो, बच्चों आएगा आपके पास 44, कितना आएगा, 44/2 आएगा, और 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4, तो आपका आएगा 22। फर्स्ट में क्या आया था 50 और दूसरे में क्या आया था 22, तो 50 और 22 आपके दोनों के आंसर हो जाएंगे। तो ये कहाँ लिखा है बच्चों, ये लिखा है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। 0, 3, 4, 7, 9 और 5 से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो देखिए बच्चों, आपके जो 6 अंक हैं कौन कौन से हैं, 0, 3, 4, 7, 9 और 5, 6 अंक हैं। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। तो सबसे पहले अंक लिख लीजिए, 0, 3, 4, 7, 9 और ये 5। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, देखो सबसे पहले होगी आपकी 9, फिर 7, फिर 5, फिर होगी 4, फिर होगी 3 और फिर होगी 0। ये आपकी बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी संख्या देखिए बच्चों, बड़ी संख्या तो हमने क्लियर कर लिया, अब छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 3, 0, फिर 4, है ना, फिर क्या हो जाएगी 5, फिर हो जाएगी 9, फिर आएगी 7। तो ये आपकी संख्या हो जाएंगी छोटी संख्या। अब इनको, इन दोनों का अंतर बोला है तो अंतर करते हैं तो हमेशा माइनस करते हैं, तो घटा दो, जब घटाएंगे तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका उत्तर होगा। 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया, 1 यहाँ बचा 2, नहीं जाता 12 हो जाएगा, 12 में से 7 गया बचा 5, यहाँ हो जाएगा 3, फिर नहीं जाएगा तो 13 हो जाएगा, 13 में से 5 गया 8, यहाँ हो जाएगा 4, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 0 गया 7, और यहाँ 6 में से 9 में से 3 गया 6। तो आपका उत्तर होगा बच्चों 6,70,851। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 1। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का आपको अंतर बताना है। सबसे पहले आप अंतर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर, मतलब इन दोनों को निकाल के माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 अंकों की छोटी संख्या है, ठीक है। क्या हो जाएगी, ये छोटी संख्या हो जाएगी। अब बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या निकालेंगे हम, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी क्या हो जाएगी,
99,999। अब इनको आप क्या करोगे, घटाओगे। अंतर मतलब घटाना, तो जो अंतर आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। अब बताइए बच्चों, 1,00,000 में आप 9,999 घटाएंगे तो आपका उत्तर आएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। प्रश्न 9, जब -1 को स्वयं से 50 बार गुणा किया जाता है तो गुणनफल है। -1 को स्वयं से मतलब उसी से अगर 50 बार गुना करेंगे तो 1 माइनस 50 मतलब 1 की घात 50, तो आपका उत्तर आएगा यहाँ -1। तो ये आपका सी आंसर होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 6201 है। यदि पहली संख्या 53 है, तो दूसरी संख्या क्या हो? तो 53 में 6201 का भाग दे दो, जो आएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों हम 53 में भाग देंगे 6201 का, भाग दीजिए। तो 53 एकम 53, कितना बचा? 9 बचा। बच्चों 62 में अगर 53 घटाएंगे तो 9 बचेगा, भाग नहीं जाएगा, जीरो उतार के लेके आए, हो गया 90। 53 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 53 एकम 53, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बच गया 8, 8 में से 5 गया 3। बच्चों फिर से एक उतारेंगे। बच्चों 53 का गुना अगर 7 से करेंगे तो 371 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो पूरा कट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 117। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा।